नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत एक और नई कहानी में। आज की कहानी है अर्जुन की। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है AI के माध्यम से बनाई गई एक नई कहानी। इस कहानी का किसी भी संस्था और किसी से भी नाता नहीं है। ये सिर्फ केवल और केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो कृपया इसे दिल पर मत लेना। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक सपनों का राजा था जो बड़े बड़े सपने देखता था और उन्हें पूरा करने का जुनून रखता था। पर उन सपनों को पूरा करने के रास्ते में कई मुश्किलें आती थी। फिर भी अर्जुन कभी हार नहीं मानता था। एक दिन अर्जुन के गांव में एक मेला लगता है। मेला बहुत बड़ा और रंग बिरंगी था। हर जगह खुशियों का माहौल था और लोग अपने मन के सपनों को जीने के लिए मेले देखने आए थे। अर्जुन भी अपने दोस्त मोहन के साथ मेला देखने गया। वहां उसने एक जादूगर को देखा जो अपने मैजिक ट्रिक से सभी को हैरान कर रहा था। जादूगर ने कहा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत और जुनून है तो तुम्हें ये मैजिक में सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। अर्जुन के दिल में उस जादूगर के शब्दों ने एक आग लगा दी। उसने सोचा, मुझे ये परीक्षा पास करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जादूगर ने उसे कहा कि परीक्षा में अपने डर का उसको सामना करना होगा और सच्चाई और समझदारी दिखानी होगी। दूसरे दिन सुबह अर्जुन परीक्षा के लिए तैयार हुआ। जादूगर ने उन्हें जंगल की तरफ ले जाने के लिए कहा। जंगल अंधेरा और खतरनाक था। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जंगल में उसने पहला सामना एक बड़े सांप से होता है। अर्जुन का मन डर से भर गया, लेकिन उसने सोचा, डर के आगे जीत है। उसने सांप के रास्ते से अपना रास्ता बदल दिया और आगे बढ़ गया। जंगल के बीच एक नदी थी जो बेहद तेज थी। अर्जुन को नदी पार करनी थी, लेकिन उसके पास कोई नाव नहीं थी। उसने अपने आसपास देखा और एक बड़ा सा लकड़ा ढूंढा। उसने उस लकड़े की मदद से उसने नदी पार की। ये सब देखकर जादूगर जंगल के कोने में खड़ा था और मुस्कुराया, क्योंकि उसने अर्जुन के हौसले और समझ को परख लिया था। जब अर्जुन जंगल के पास दूसरे कोने में पहुंचा तो उसने एक गुफा देखी। गुफा के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसके सामने एक किताब रखी थी। जादूगर वहां आकर बोला, ये किताब तुम्हारी परीक्षा का आखिरी पड़ाव है। अगर तुम सच में हिम्मत और समझदारी के साथ अपने सपनों को पीछे रखते हो तो ये किताब तुम्हें वो सब सिखाएगी जो तुम्हें एक सपनों का जादूगर बनाएगी। जादूगर वहां आकर बोला, ये किताब तुम्हारी परीक्षा का आखिरी पड़ाव है। अगर तुम सच में हिम्मत और समझदारी के साथ अपने सपनों का पीछा करते हो तो ये किताब तुम्हें वो सब सिखाएगी जो तुम्हें एक सपनों का जादूगर बनाएगी। अर्जुन ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि सपनों का हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ हिम्मत और मेहनत नहीं, बल्कि एक सच्ची नीयत और लोगों की मदद करने का जज्बा भी होना चाहिए। अर्जुन ने ये सब बातें अपने दिल से अपनाई और वापस सूरजपुर लौट गया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और अपने लोगों के लिए भी काम करने लगा। कुछ महीने बाद अर्जुन ने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। उसने एक स्कूल बनवाया जहां गांव के सभी बच्चे पढ़ सके। उसका सपना था कि हर एक बच्चा अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो। गांव के लोग उस सपने को जादूगर कहने लगे और अर्जुन का नाम हर जगह पर छा गया। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। एक दिन गांव में एक नई आफत आई, जिन्होंने सूरजपुर के विकास के लिए नए योजनाएं शुरू की। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के लोग नई स्किल सीखें जो उन्हें रोजगार और समझदारी दे सके। अफसर ने अर्जुन की बात सुनकर एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का वादा किया। एक महीने के अंदर गांव में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बना। वहां लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। वहां लोग ट्रेनिंग, कंप्यूटर स्किल और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे नए काम सीखने लगे। अर्जुन खुद भी उसका एक मेंटर बन गया। उसने अपने जीवन का एक और सपना पूरा कर लिया था। एक दिन अर्जुन के सपनों के रास्ते में एक और चुनौतियां आई। गांव के आसपास एक बड़ा बंजर इलाका था जहां लोग खेती नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि अगर ये जमीन सही तरीके से उपजाऊ बनाई जाए तो गांव के और लोगों को भी मदद मिलेगी। उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए टेक्निक्स को अपनाने का फैसला किया
और कुछ लोगों के साथ मिलकर जमीन सुधारने का काम शुरू किया। कुछ महीने की मेहनत के बाद वो बंजर जमीन हरी भरी खेत में बदल गई। आज सूरजपुर एक मिसाल है। लोग कहते हैं अगर अर्जुन जैसे सपने और जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अर्जुन की कहानी एक ऐसी कहानी बन गई है जो लोगों को सपनों को पीछे भागने और अपने डर का सामना करने की प्रेरणा देती है। और आज अर्जुन एक छोटा सा सपने देखने वाला लड़का सूरजपुर गांव का एक नए युग का नायक बन गया है। तो दोस्तों, ये थी एक अर्जुन की और एक रोमांचक कहानी। अगर आपको भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिलता है तो अपने जीवन में जरूर उतारिए। अगर आपको एक कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं आपसे जल्दी नई किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।